Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5 about data handling. So we are done with the graphs, histograms, pie chart. वो भी हम लोगों ने उसके बारे में we have learned as well as we have done the exercise. Now we are moving towards the end of the chapter. और towards the end of the chapter में we are going to learn some more new thing that is about chance and probability. What is the meaning of chance and what is the meaning of probability? चांस तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं ना कि बाय चांस मुझसे ये ग्लास टूट गया, हाँ, एंड बाय चांस माय फ्रेंड मेट इन द मार्केट. तो चांस मीन्स वी कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, लेकिन समथिंग हैपेंस. हम उसको प्लान आउट भी नहीं करते हैं, हमारा इंटेंशन भी नहीं होता, बट थिंग्स हैपेंस. प्रोबेबिलिटी मीन्स कि जब कुछ होता है, जैसे इफ probability is something like this, like at the same time and on the same day आपके क्लास के बच्चे डिसाइड करते हैं we are going to a market. अब probability आपका हो जाता है कि आप कितने लोगों से मिलेंगे. तो how ये जो होता है ये इसका एक कैलकुलेशन होता है कि how we just make it out कि हम कितने लोगों से मिल सकते हैं, और वो आपका डिपेंड करता है किसका मार्केट से कितना दूर घर है, एंड वो किस टाइम दे आर गोइंग टू लीव द प्लेस, एंड हाउ मच टाइम आर दे गोइंग टू स्पेंड इन द डेट मार्केट. ये सब चीजें अगर हम कैलकुलेट करें देन यू कैन टेक आउट द प्रोबेबिलिटी के यू कैन मीट विथ 2 or 3 फ्रेंड्स ऑफ योर्स. सो इस वे में वी कैन डू द कैलकुलेशन. सो लेकिन ये तो एक मैंने आई हैव गिवन यू अ वेरी रफ एक जनरल उसका आइडिया, बट इन मैथ्स लाइक ये जो अभी कहा आई हैव सेड इट ओरली, बट फॉर ऑल दिस वी कैन डू द कैलकुलेशन ऑल्सो. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न के हाउ कैन वी कैलकुलेट फॉर द चांस एज वेल एज प्रोबेबिलिटी के हाउ द थिंग्स कैन हैपन. सो इसमें आप देखें तो एक सिंपल अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू. कि सपोज क्या होता है, इट हैपेंस ड्यूरिंग रेनी सीजन. क्या होता है, यू कैरी अ रेनकोट या अम्ब्रेला विद यू एवरी डे. आप डेली लेकर जा रहे हैं तो इट विल नॉट रेन, बट द डे यू फॉरगेट द अम्ब्रेला द सेम डे इट रेन्स. होता है या नहीं होता है? होता है, अक्सर होता है कि however by chance one day you forget to take the raincoat and it rains heavily on that day. तो क्या आप, क्योंकि why are you carrying the umbrella? Because you think that it is probable because it is a rainy season it will rain. आप अपने दिमाग में ये चीज सोचकर चलते हैं, लेकिन नहीं होती है. या यू सी द क्लाउड्स, आप क्या है बारिश के दिनों में व्हेन यू आर गोइंग आउट सबसे पहले घर वाले बाहर निकल के आसमान देखते हैं, या बादल आ रहे हैं हो सकता है बारिश हो जाए. आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना शायद बारिश हो जाए. इवन यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट. तो प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रिडिक्शन कि यू कैन प्रिडिक्ट काले बादल है बारिश हो सकती है, एंड बेस्ड ऑन योर प्रिडिक्शन यू कैरी द रेनकोट या अम्ब्रेला. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है. समटाइम्स क्या होता है, कोई स्टूडेंट होता है, आपके टोटल चैप्टर्स आर कमिंग 5 में से यू हैव प्रिपेयर्ड 4 चैप्टर्स वेरी नाइसली. मुझे सब कुछ आता है, एक चैप्टर छोड़ा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे? एक आएंगे. हमारा 50 मार्क्स का पेपर है तो बहुत से बहुत 10 मार्क्स का आएगा, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 40 मार्क्स, वो मेरा पक्का है. लेकिन बाय चांस क्या होता है, जितना डिफिकल्ट या मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो आपने चैप्टर छोड़ा है उसमें से आते हैं. इट हैपेंस ना कि द चैप्टर दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दैट चैप्टर. सो ये भी एक हमारा क्या, बिकॉज वी हैव टेकन द प्रोबेबिलिटी के 5 चैप्टर्स हैं. इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर तो एटलीस्ट 80% या 90% ऑफ पेपर आई कैन डू. ठीक है, हम 100% का आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट बिटवीन 80 to 90% आई कैन डू. बट व्हाट हैपेंस, यू आर एबल टू डू ओनली 50 or 60%. मैक्सिमम और जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है डेट आर कमिंग फ्रॉम द चैप्टर डेट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड. तो ये सब व्हाई आर वी रीडिंग
these type of sentences in maths. So as you will move further, you will come to know. Now, before a cricket match starts, क्या होता है? जो कैप्टन होता है उनका टॉस होता है to find out that who will bat first. हाँ, so यह कैप्टन की चॉइस होती है कि वो बैटिंग करना पसंद करेगा या द कैप्टन विल प्रेफर हिज टीम टू बॉल फर्स्ट. तो दिस इज डन व्हेन वी डू अ टॉस. एंड टॉस में क्या होता है? देयर आर टू पार्ट्स, हेड्स एंड टेल. ठीक है, तो they go with the toss of a coin to decide which team will bat first. तो what are the possible results you think? तो या हेड या टेल मीन्स एक ही चांस है. जो हमने बोला एक ही बार वो चीज आएगी. वी कैन नॉट ट्राई अगेन. तो ऑफ कोर्स हेड या टेल ही आएगा. नथिंग न्यू कैन कम. सो इट डिपेंड्स. इट इज ओनली वन चांस फॉर यू कि द थिंग यू सेड, द part you have preferred, yeah, you have opted of, suppose you have said head, so there you have got one chance to get head या tail. Now, if you start a scooter, what are the possible outcomes? सोचिए, आप स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? How many what outcomes do you think? 2. या तो इट विल स्टार्ट या इट विल नॉट स्टार्ट, है ना? सिंपल कैलकुलेशन. इट विल स्टार्ट और इट विल नॉट स्टार्ट. व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स? तो डाइस में आपने देखा है, लूडो में वी यूज अ डाइस. सो what are the 6 possible outcomes? 6 outcomes क्या? या तो 1 will come, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6. Not less than that and not more than that. तो what are the 6 possible outcomes? कि when you are throwing, either 1 will come, 2 will come, 3 will come, या 4, या 5, या 6. So next, you have a bag with 5 identical balls. आपकी 5 balls है, they are all identical but they are of different colors. So think about any 5 different colors. We can say red, yellow, green, black, white. 5. One more, orange. ठीक है? So 5 identical balls of different colors and you are to pull out a ball without looking at it. List the outcomes you get. So what are the outcomes you would get? कि when you are picking up the ball, तो इनमें से एक ही color will come at a time. So what is the outcome? कि only one color will come. तो in your, when you are taking out the balls, तो 5, तो यहां पे मैंने 6 लिख दिया है, तो आई एम टेकिंग आउट 1. बिकॉज देयर आर 5 आइडेंटिकल बॉल्स. तो व्हेन यू आर टेकिंग, ईदर व्हाइट विल कम और ग्रीन विल कम और येलो विल कम. बट तो मीन्स क्या हुआ कि आउट ऑफ 5 चांसेस टू गेट अ कलर्ड बॉल, यू हैव ओनली 1 चांस. है या नहीं है? नेक्स्ट, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस. व्हाट आर द आउटकम्स? तो अगर आपने कॉइन को टॉस करा तो ईदर हेड विल कम या टेल विल कम. तो देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, हेड या टेल. बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. कि हम ये नहीं कह सकते कि 80% हेड विल कम and 20% tail will come. Both have the same probability. Likelihood of getting a head is 1 out of 2 outcome. तो ये कैसे कह रहे हैं? Because total हमारे पास chances कितने हैं? 2. Means total options कितने हैं? 2. Either head या tail. तो head, tail, 2 options. But you are going to get only one part at a time. तो हमारा क्या आ गया? 1/2. So both the outcomes are equally likely. कि
या तो यहां पे 1 पर इट वुड बी हेड या इट वुड बी टेल. In other words, we said that the probability of getting a head is 1/2. So अब हम कहें probability of getting a tail. Can you predict? Yes, it is again 1/2. Now take the example of throwing a dice marked with 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces, one number on one face. If you throw it once, what are the outcomes? तो अगर आपने थ्रो करा तो या तो 1 will come or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Thus there are कितना हो गया 6 equally likely outcomes. Now what is the probability of getting the outcome 2? तो 2 का probability how are we going to see? To get 2 out of 6. This means 1/3 is the probability. इसको थोड़ा सा और समझते हैं. इस एग्जाम्पल के थ्रू it would be more easy for you to get the thing. A bag is 4 red balls and 2 yellow balls. And 2 yellow. So pay attention here. कि the balls are identical in all respects other than the color. So this is the thing कि if the sizes are different and we are taking out the ball, so with the help of the size we can feel out okay, then the probability of getting a particular color is more. Suppose अगर हम कहें 4 red balls are of smaller size and 2 yellow balls are of bigger size, तो हम जहां हमें स्मॉल फील होगा इट इज अ प्रोबेबिलिटी विदाउट लुकिंग इन द बैक वी कैन टेक इट आउट. लेकिन जब सब कुछ सिमिलर है ओनली कलर इज डिफरेंट, तो इफ यू आर नॉट लुकिंग इन द बैक देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिडिक्ट फॉर द कलर. तो इसलिए ये लाइन को हमने ब्रैकेट में स्पेसिफाइड करा है. तो अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैक विदाउट लुकिंग इन टू द बैक. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? Is it more or less than getting a yellow ball? इसको सॉल्व करके देखते हैं. So इसका सॉल्यूशन क्या है कि how many balls are there? There are 6 balls, 4 plus 2, yellow and red. So getting a red ball consists of 4 outcomes because red color balls are 4 in number. So there are chances, 4 chances to get a red ball. So therefore the probability of getting a red ball is 4/6. Total 6 हैं. तो and 4 are in the number. तो chances probability क्या है 4/6. इसको मिनिमम वैल्यू में लाए 2/3. तो 2/3 are the chances that we can take out the red ball. In the same way, if yellow ball is with us, तो yellow balls कितनी है 2 and total number of balls 6. तो 2/6 इसका हमने करा तो 1/3. तो अगेन आई हैव रिटन हियर व्हाई. जस्ट थिंक अबाउट. तो हाउ विल यू एक्सप्लेन कि बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6 एंड येलो कलर बॉल आर ओनली 2 इन नंबर. तो चांसेस आर 2/6. क्योंकि 2 ही बार तो हम येलो ले सकते हैं, अदरवाइज तो क्या होगा when we will take out we are going to get red ball. So probability is 2/6, that is 1/3. So therefore the probability of getting a red ball is more than of getting a yellow ball. है या नहीं है? क्योंकि red ball are more in number and yellow ball are less in number. The probability of getting red ball is more than if we compare with the red ball. Yellow ball. So this is the way we calculate for the probability. कि when the particular things या particular shape या particular color are more in number, then there are more chances to get it. But how do we calculate? We take the number of that particular color, particular shape, and we divide with the total number of things that are present. And in this way, we calculate for the probability. कोई difficult है? No, it is not at all difficult. So what did we learn today? Today we learned about probability
and calculating this probability is not a difficult task if we know the number of a particular thing that we are finding out, and if we know the total number of things with which we are comparing. Then by putting it in fraction form and bringing to the lowest value, we can tell how much is the probability, and how many chances can we get a particular thing. In the next session, we are going to do some sums based on this concept about probability. So that would be the last session for us of this chapter. इस chapter का वो last session होगा जिसमें हम थोड़े sums करेंगे और थोड़े सा जो हमने सीखा है वही उन sums के थ्रू रिवाइज करेंगे. Till then ये जो करा है उसको एक बार आप खुद भी पढ़िए. Take care. Bye till we meet again. Bye.